हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में खान सर द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट 15। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। देखिएगा, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 क्या है, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको प्रश्न अच्छे से दिख सके। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 क्या है, तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। कौन जो है संदर्भित नहीं करता है, तो प्रकाश का परावर्तन जो है संवर्धित नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि तरंगदैर्घ्य करता है, ज्वार भाट भी करता है, धाराएं भी करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजाति द्वारा की जाती है। कौन सा लोक नृत्य जो है असम की चाय जनजाति द्वारा की जाती है, तो वह है झूमर। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है, तो द अदर साइड ऑफ क्या, तो साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह जो है उर्वशी बूटालिया है। उर्वशी बूटालिया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद है। कौन जो है एक संधिपाद है, तो इसका जो आंसर होगा सहस्राद्पाद। सहस्राद्पाद ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 क्या, तो प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा। क्वेश्चन नंबर छठा क्या, तो देखिएगा, भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापक में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था। रॉबर्ट क्लाइव जो है किस वर्ष भारत आया था, तो 1743 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। पूछा है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो कब्ज संधि जो है कंधा से है, ये गलत है। आंचल संधि केहूनी से है, ये भी गलत है। कि धुराग संधि सिर गर्दन से है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 का क्या, तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। प्रथम परियोजना है, तो यह जो है केन बेतवा है। केन बेतवा है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तद वाद्य यंत्र है। तो 9 का जो होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या, तो जंतर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 क्या, तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया, तो हुआ था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 क्या, तो समष्ट अर्थशास्त्र क्या बोले हैं, समष्ट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो यह है जॉन मेनार्ड किंग्स। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 क्या है, तो ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन
गलत है? ऊँट के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो उनका गोबर सूख जाता है, ऊँट का गोबर सूख जाता है, ये सही है। ये थोड़ी मात्रा में मूल क्या, तो वह थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करता है, ये भी सही है। आगे क्या, तो देखिएगा, उन्हें बहुत पसीना आता है, ये गलत है, उसे बहुत पसीना नहीं आता है। वे स्थलीय अवसर में रहता है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, क्या, तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया है? तो देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है, देखिएगा, तो वह जो है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, क्या, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव आधारित थे। तो यह जो आधारित या पेश की गई थी 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? तो 1990, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्या, तो वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को क्या, तो जातिगत आधार पर ब्रिक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की गई थी? किस जेल में जो है भूख हड़ताल की गई थी? तो वह था यरबादा जेल में जो थे भूख हड़ताल की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? वे कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्या है, तो 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किसकी सेना के बीच लड़ी गई? तो याद रखिएगा, जापानी सेना थी, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो वह जो है कोरापुटम है, कोरापुट, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना, तो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया है? तो देखिएगा, तो 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आवास बैंक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, क्वेश्चन नंबर क्या, तो 21, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन था? तो अदिति आशोक, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो मूंगफली जो है खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, क्या, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वह है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना समझौता पर हस्ताक्षर की गई थी? तो भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, क्या है तो स्पर्म मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, क्वेश्चन नंबर क्या है तो 26, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के किस स्थान से निकलती हैं, तो अमरकंटक की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, क्या है तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था, किस वर्ष अपनाया था, तो याद रखिएगा 2010, ऑप्शन नंबर डी होगा। दोबारा सुन लीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को कब अपनाया गया था, तो 2010 में अपनाया था, 2010 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, क्या तो हिल पैलियन संग्रहालय कहाँ है, हिल पैलियन से संग्रहालय कहाँ है, तो हिल पैलियन से जो संग्रहालय है केरल में है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, क्या तो विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्य आय वाले देश में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर के बीच कितनी थी, अमेरिकी डॉलर के बीच कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉलर 3996 से डॉलर 12375 तक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, क्या तो भारत में पीर बुद्धन का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, भारत में पीर बुद्धन का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, तो यह जो लगता है मध्य प्रदेश में लगता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है, निम्नलिखित में से किसके पास होती है, तो 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, तो 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या तो विंबलडन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, क्या तो निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी सबसे भारी गैस है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सबसे भारी गैस है, तो रेडॉन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डिन्स जोन्स जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने से कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ, अपने खेल के दिनों में का प्रतिनिधित्व किया था, मैंने अपने किस देश का प्रतिनिधित्व किया था, तो वह था ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। हृदय गति को रुक जाने को क्या कहते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, क्या तो राजधिकार के मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया, राजधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया, तो 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, क्या तो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो महापौर करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, नीतीश कुमार थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, क्या तो निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का सही कारक नहीं है, कौन सा मृदा निर्माण का सही कारक नहीं है, कार्बनिक सामग्री भूमिका ये सही है,
जलवायु कारक ये भी सही है। अकार्बनिक सामग्रिक भूमिका ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 क्या तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिनका नाम था तो वह सीरी था क्या तो सीरी। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी तो 40 का होगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 क्या तो सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें क्या कहते थे तो धर्मशाला कहते थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 क्वेश्चन नंबर 42 क्या तो देखिएगा कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को टेस्ट बना है तो ऑप्शन नंबर डी सीरिया है। कौन तो सीरिया है। क्वेश्चन नंबर 43 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का विन्यासन और राष्ट्र को समर्पित किया है तो वह है असम। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला था तो कितना बोले हैं 44 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है। 2023 का ताज किसने जीता है तो ऑप्शन नंबर ए नंदिनी गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा क्या तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माण की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है तो 46 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में कहाँ तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 G20 कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली थी तो वाराणसी में। कहाँ तो वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 विश्व चागस रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। विश्व चागस रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है तो याद रखिएगा 14 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए होगा। जिस दिन भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकताना नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है तो वह था अमेरिका और फिलीपींस। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है तो अमन सहरावत। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है तो स्कैनर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है जबकि मॉनिटर हैं, प्रिंटर हैं और स्पीकर हैं जबकि स्कैनर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा निम्नलिखित में से
किसकी कमी से वृद्धनता और कमजोर दृष्टि से सामान्य उत्पन्न होती हैं? सामान्य उत्पन्न होती हैं। तो 52 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहूदियों क्या है? अयहूदियों शासक काबा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54, चुंबकीय फंगस की SI इकाई क्या है? चुंबकीय फंगस की SI इकाई क्या है? तो वेबर है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55, कर्मोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो तरल ऑक्सीजन, तरल हाइड्रोजन, तरल ऑक्सीजन, तरल हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? तो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। माइक्रो वायरस है, माइक्रो वायरस है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, निम्न में से कौन एक प्रोफाइटिक कवक है? कौन एक सैप्रोफाइटिक कवक है? सैप्रोफाइटिक कवक है। तो 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, एक ईबी किसके बराबर होता है? एक ईबी किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, एक ईबी जो है 1024 पीबी के बराबर होता है। एक ईबी 1024 पीबी के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59, वाहनों में रियो व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो 59 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60, किस ताप पर तरल का घनत्व अधिक होता है? किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है? किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो 273 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61, सूर्य के वास्तव में क्षैतिज के ऊपर से गुजरने वाले और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छोटी छवि देखने जाने में सक्षम होने के बीच का समानांतर कितना होता है? समानांतर कितना होता है? तो 2 घंटा होता है, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 120 मिनट। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान होती है? ग्रेनाइट चट्टान जो है किस प्रकार की चट्टान होती है? तो आग्नेय चट्टान होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, इसरो द्वारा वाहन और वाहनों पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संरचना उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो 63 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 63 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 क्या? तो कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्यतम आवरण में अलग करता है? उसके बाह्यतम आवरण में तो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनाशव या इरादतन रूप से डेटा अनाधिकृत व्यक्तियों के सक्षम प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को सांधित करता है? तो 65 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा सुरक्षा।
क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सहजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है, आधार बनता है या बनाता है। तो होगा कौन है? तो कार्बन है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या बोले हैं? निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो माउस जो हो एक इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधा और पशुओं दोनों खाता है? उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधा और पशुओं दोनों को खाता है? तो उसे सर्वाहारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? तो यह जो है RAM रैम है। क्या? तो रैम है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 70 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या देख लीजिए, विसरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा होता है। विसरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा होता है। तो ऑक्सीजन पूरी तरह प्लाज्मा झिल्ली में चली जाती हैं, प्लाज्मा झिल्ली में चली जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71, अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म कोविस्टिक में लाइन क्या तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ओम पुरी को। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72, 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए एक नामक सोशल मीडिया और नेटवर्क प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। वह कौन है? तो हर सर्किल शुरुआत की है, हर सर्किल शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका मुख्य उद्देश्य एक सोशल मीडिया, एक प्लेटफॉर्म में हर सर्किल पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73, वैशेषिक क्या बोले हैं? वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया? वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 3 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74, WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो 74 का देखिएगा, इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। यह गलत है, सॉरी, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये गलत है। इसका पूर्ण नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ क्या देते हैं? तो ट्रांसपोर्ट दिया, ये गलत है, ये गलत है। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है, ये सही है। नाइजीरिया की नागेजी ओकोजा ईवेल संगठन की 7वीं महानिदेशक हैं, ये भी सही है। इसका शीर्ष क्या है? निर्णायक निकाय मंत्री परिषद सभा है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, किरण रिजिजू द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी मंत्रिपरिषद संगठन नहीं है? मंत्रिपरिषद संगठन नहीं है। तो 76 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्थानीय सरकार के मंत्री। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री विकास
योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो 77 का जो होगा, कौशल भारत के तहत कुशल पेशेवरों का एक मजबूत समूह पुल बनाने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक परीक्षण संस्थाओं ने के अंतर्गत परीक्षण किया, ये सही है। इसमें देश भर के 600 जिला में शुरू की गई, ये भी सही है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित है, ये भी सही है। इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक योजनाओं अधिक से 8 लाख उम्मीदवारों का, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78, क्या तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था, ये गलत है। यह इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्र का अन्वेषण है, ये सही है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, ये भी सही है। यह ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के एक साथ ले जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है तो देख लीजिएगा। हमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार माल को मूल रूप पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वह जो है तैयार माल के मूल्य से में पहले ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80, क्या तो औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? उसे अलीनगर के नाम से भी आलिमगार के भी नाम से जाना जाता था, ये सही है। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई द्वारा एक लड़ाई में निर्णायक रूप से हारा और अपने पिता को आगरा अपने ही महल में नज़रबंद कर दिया है, ये भी सही है। वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र है, ये गलत है। 8वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। 3 नवंबर 1618 को दाहतो गुजरात में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है तो देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 81 तो देखिएगा। उसने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल की सीख सके, ये सही है। भैरव खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी एवं संरक्षक एवं मार्गदर्शक था, ये गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है। साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाता है, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82, क्या तो महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हुआ था? तो वह जो था विंबलडन था। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83, जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो जलियांवाला बाग की घटना चौरा चौरी घटना के बाद हुई, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ा था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84, क्या तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्वतंत्रता संग्राम में पूछा कि कौन सा कथन गलत है, तो याद रखिएगा।
1857 के विद्रोह का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, ये भी सही है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 1931 में, ये भी सही है। साइमन कमीशन 1928 में बम्बे पहुंचा, ये भी सही है। शेख बुर्जी रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या तो देखिएगा, हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, ये भी सही है। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ये भी सही है। मेहराब कमरों की चार महल और मेहराब की दीर्घ को सहारा देता है, ये गलत है। यह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर उन्मुख चार भव्य बहरावों पर बनाया गया, ये भी सही। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो में हम टोटल 85 प्रश्न करवाए हैं। आप बताइएगा कि 85 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। आप जानते हैं कि यह जो है सेट 15वां है। अगर आप सेट 1 से 14 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट हम इसका बना दिए हैं, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल और बारीकी से बताए हैं। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।